नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। देखिए, आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022। तो देखिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितने हैं तो 4710 यानी कि 4710 पोस्ट हैं। तो बम्पर भर्ती है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए इसमें योग्यता आपसे क्या मांगी गई है, आयु, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। हाँ, और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो देखिए जो 4 प्रकार के जो यहाँ कैटेगरी 2, 3 आपको दिया गया है। तो देखिए कैटेगरी 2 के लिए 35 पोस्ट, कैटेगरी 3 के लिए 2511 पोस्ट, कैटेगरी 4 के लिए देखिए यहाँ 2154 पोस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए दोस्तों? 4710 यानी कि 4710 पोस्ट। चलिए अब इन पोस्ट को डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम आपको नीचे में देखने को मिलेगा। नीचे में पोस्ट का नाम एजुकेशनल यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले जो है देखिए जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है कि उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से क्या होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या मैकेनिक इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। तो देखिए अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, सिविल में हो, मैकेनिक में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, किसी भी में हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए अगर वो नहीं है तो देखिए दोस्तों, आपके पास अगर ये संस्थान से सिविल में देखिए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा भी है और 1 साल का देखिए आपके पास प्रशासनिक अनुभव है, प्रासंगिक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसके लिए एज कितना मांगा गया है दोस्तों? तो मैक्सिमम 28 साल है इसके लिए एज। इससे ज़्यादा अगर आपका एज है तो आप नहीं भर सकते। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में होंगे तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए और पोस्ट को देखते हैं। और पोस्ट में देखिए दोस्तों मैनेजर। अब मैनेजर में आता है जनरल डिपोर्ट मूवमेंट। तो इसके लिए देखिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए 60% अंकों के साथ यानी कि 60%। अगर आप SC, ST और PH कैंडिडेट हैं तो आपको 55% भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट देखिए दोस्तों 35 ईयर्स हैं यानी कि 35 साल है। मैनेजर अकाउंट। देखिए मैनेजर अब अकाउंट की अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो देखिए इसमें आपको CA होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट या देखिए तो चार्टेड अकाउंट ICWA या CS कोई है तो वो होना चाहिए। आपको देखिए BA होना चाहिए दोस्तों, BCom होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपको BCom होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो देखिए दोस्तों, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे आपका 2 साल का अगर स्नातकोत्तर यानी कि MA है या अगर आपके पास MBA या डिप्लोमा की कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए आपको उम्र जो है वो 28 साल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और UGC के द्वारा देखिए यहाँ पे NICTE द्वारा मान्यता प्राप्त 3 वर्ष का अवधि अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। अब अवधि का डिप्लोमा अगर आपके पास देखिए BCom होगा 3 साल का तो ये सब की ज़रूरत नहीं लगा, लेकिन अगर BCom नहीं है, अगर दूसरा कोई डिग्री है तब ये सब की ज़रूरत है। चलिए और पोस्ट को देख लेते हैं। अब मैनेजर हिंदी की अब हम बात करते हैं। देखिए मैनेजर हिंदी दोस्तों,
इसके लिए देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी में समक्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा एज आपका क्या होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए दोस्तों एक विषय में, यानी कि हिंदी में आप एम ए हैं या अंग्रेजी में एम ए है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात कीजिए हिंदी के लिए, तो मुख्य विषय के रूप में हिंदी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ डिग्री, अंग्रेजी से और हिंदी इसके विपरीत अनुवाद का 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। देखिए हिंदी में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, अंग्रेजी और इसके विपरीत अगर अनुवाद का अगर आपके पास 1 वर्ष का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो भी आप भर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये है तो भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हिंदी बैचलर है, हिंदी से अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम एज इसमें 25 साल है। टाइपिस्ट हिंदी की बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार के पास स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग देखिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। तो आपको जो है दोस्तों देखिए अगर आप इसके लिए भरते हैं, टाइपिस्ट हिंदी के लिए, तो आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, और साथ ही देखिए आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। इसके लिए आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीए आपका किसी भी स्ट्रीम में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कितना भी आपका परसेंटेज हो, बस आपको स्नातक पास होना चाहिए। और इसके लिए देखिए मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। वॉचमैन की दोस्तों हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या उससे समक्ष 8वीं पास होना चाहिए, तो आपको 8वीं पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए भी मैक्सिमम एज कितना है, 25 ईयर्स है, यानी कि 25 साल। चलिए अब और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स दोस्तों। तो देखिए ये जो संगठन है वो FCI रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन मोड देखिए दोस्तों ऑनलाइन आपका रहेगा, और देखिए इसका जो एप्लीकेशन का जो डेट है स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो जल्द ही जारी होने वाला है। देखिए कमिंग सून दोस्तों लिख रहा है। और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशन कैन अप्लाई देखिए लिख रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए UR OBC और EWS, यानी कि जनरल OBC EWS का 1000 रुपये लगने वाला है। वहीं देखिए SC ST PWD और फीमेल का देखिए नील है। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं दोस्तों इनका नील है, और ये 3 कैटेगरी के लिए 1000 रुपया लगेगा। चलिए इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस को बता देते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए दोस्तों सबसे पहले किसी भी पोस्ट के लिए आप भरते हैं तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT आपका एक होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुंचिएगा। और अगर आपने कोई ट्रेड के लिए भरा है, ट्रेडिंग के लिए जो पोस्टिंग है जूनियर इंजीनियर या जैसे अदर भी है, तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये 3 फेज से आपको गुजरना है दोस्तों। ये देखिए ये 3 फेज आपको गुजरना है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।